Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the seventh video of Module 2. Module 2 का आज ये सातवां वीडियो है. So before starting our session, क्या सच में निफ्टी मेटल्स एक अपट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा? Is the metal sector or you can say the metal index is going to go to an upward trend, एक बुलिश ट्रेंड में जा सकता है? वीडियो के एंड तक जरूर रहना. So let's have a quick overview before discussing our five stocks. उन 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कि अगले 2 से 3 महीने के लिए क्या मोमेंटम दे देगा. एक बियरिश ट्रेंड ही चालू करेगा स्टॉक या इंडेक्स, या फिर एक रिवर्सल देकर स्टॉक ऊपर जाएगा. सो इफ यू लुक एट द ग्राफ राइट नाउ, निफ्टी एक वीकली टाइम फ्रेम में अभी हम देख रहे हैं कि एक 4 हफ्ते पहले या फिर यू कैन से एट द एंड ऑफ द अगस्त, एक अगस्त के लास्ट वीक में स्टॉक ने एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट किया. एंड फॉर द 2 to 3 वीक्स, एक 2 से 3 वीक के लिए एक इंडेक्स ने बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड ट्रेंड दिया, नियर अबाउट एक 4 to 5% एक अपवर्ड ट्रेंड देने के बाद एक 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था. एंड नियर अबाउट आप कह सकते हो कि जो एक अपवर्ड रैली दी थी इस इंडेक्स ने, डेफिनेटली उसके एक 50% को एक रिट्रेसमेंट इस इंडेक्स ने दिया है. एंड अगर आप एक रिसेंट जो आप कैंडल देख रहे हो, द परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट वीक ऑफ निफ्टी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंडेक्स ने एक यू कैन से इट हैज क्रिएटेड एक डोजी फॉर्म क्रिएट किया है इंडेक्स ने, नॉट टू हाइज एंड टू लोज. एक उसी ओपनिंग के एक इंडेक्स के ओपनिंग के ही वीकली ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग दी है. एंड डेफिनेटली एक इंडिकेशन दे रहा है ये इंडेक्स की शायद ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था कहीं ना कहीं पे उसे एक स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है इंडेक्स. सो डेफिनेटली इंडेक्स माइट गिव अ रिवर्सल टू एन अपवर्ड ट्रेंड. इंडेक्स शायद अभी ट्रेड कर रहा है एक 19,640 के आसपास अभी ये इसने क्लोजिंग दी है. सो डेफिनेटली 2 से 3 महीने के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द टारगेट ऑफ 21,000, 21,000 के आसपास एक नया हाई क्रिएट करके 21,000 के आसपास फिर से निफ्टी एक हायर लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा. अगर इंडेक्स शायद अगर ये रिवर्सल ना दे पाए तो डेफिनेटली इंडेक्स माइट गो टू इट्स नियरेस्ट सपोर्ट जोन, या फिर यू कैन से रेजिस्टेंस फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेंड, जो कि है एक 19,215 के आसपास. निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड दे देगा तो डेफिनेटली वो एक 19,200 के आसपास फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे आने की कोशिश करेगा. और इफ इट माइट गिव अ रिवर्सल, इट माइट ट्रेड टू अ टारगेट ऑफ 21,000, 21,000 के अपसाइड टारगेट को ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट आर निफ्टी. बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ने जस्ट लाइक निफ्टी एक वही एक परफॉर्मेंस दिया है. एक पिछले वीक की अगर आप कैंडल देखोगे कि एक डोजी फॉर्म क्रिएट किया है कैंडल ने, कैंडल एक डोजी कैंडल फॉर्म में क्लोजिंग दी है, एक क्रिएशन किया है पूरे वीक के लिए इंडेक्स ने. एंड डेफिनेटली इंडेक्स ने जो एक फॉर द कंसिस्टेंट 4 वीक्स अगर यहाँ पे देखेंगे एक अपवर्ड ट्रेंड दिया था एक अच्छा इंडेक्स ने, और उसी के एक 50% रिट्रेसमेंट को अभी ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है. एक अच्छा लो क्रिएट करके फिर से ओपनिंग के आसपास इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है. सो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक जो रिवर्सल एक जो डाउन ट्रेंड इंडेक्स दे रहा था शायद उसको अभी ये ब्रेक करने की, या फिर एक इट इज ट्राइंग टू ब्रेक द ट्रेंड. एंड शायद एक डोजी का एक बिहेवियर होता है कि जो भी ट्रेंड हो इंडेक्स का डेफिनेटली उसको रिवर्सल दे देता है, या फिर एक स्टॉप करके वो ट्रेंड स्टॉप करके इट गोज इनटू द कंसोलिडेशन. बट एक रीसेंट न्यूज जो हमने कल देखी थी कि एक वुमेन्स कोटा जो बिल पास किया था कल प्रेसिडेंट ने, तो डेफिनेटली इसकी एक न्यूज इम्पैक्ट हो सकती है. एंड इट माइट बी अ स्टार्ट फॉर एन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 44,580 के आसपास, तो डेफिनेटली एक बैंक निफ्टी 2 से 3 महीने के लिए शायद फिर से एक 50,000 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, बैंक निफ्टी माइट ट्रेड टू द टारगेट ऑफ 50,000 इन अपकमिंग 2 to 3 months. ओके, अगर शायद बैंक निफ्टी रिजेक्शन दे रिवर्सल के लिए तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी फिर से एक 42,000 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, सो ये हो गई बात हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में. स्टार्ट करते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो कि है जेके सीमेंट्स लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ जेके सीमेंट्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक अच्छा वॉल्यूम तो नहीं दिया है रिसेंटली, एक पिछले 1 महीने से स्टॉक उसी प्राइस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. एंड डेफिनेटली उसकी अगर एक थोड़ी सी पास हिस्ट्री हम देखेंगे कि स्टॉक ने एक
अच्छा रिवर्सल यहाँ पे दिया था, एक अपवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने एक अच्छा दिया था। ओके, एक 5 ही महीने में स्टॉक ने नियर अबाउट 35%, एक 35% का एक इन्वेस्टमेंट गेन यहाँ पे दिया था। एंड फ्रॉम दैट वीक ऑनवर्ड्स, मतलब एक लास्ट वीक ऑफ जून से ही एक स्टॉक इसी कंसोलिडेशन ट्रेंड, कंसोलिडेशन फेज में है। द स्टॉक हैज नेवर गॉन बिलो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस कंसोलिडेशन फेज। एक कंसोलिडेशन फेज जो यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया है, उसी के एक लोअर वैल्यू और एक हायर वैल्यू के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि एक जो रिसेंट की जो कैंडल स्टॉक ने क्रिएट की थी, उसके पहले आप देखेंगे कि एक पिछले 3 वीक से ही एक स्टॉक एक हायर वैल्यू जो कंसोलिडेशन का था, उसको टेस्ट करके डेफिनेटली फिर से एक डाउन ट्रेंड दिया था स्टॉक ने एक पिछले 3 वीक से ही। फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड दिया, बट रिसेंट का जो अभी क्लोजिंग दिया है इस स्टॉक ने, तो डेफिनेटली एक क्लोजिंग एक पॉजिटिव फॉर्म में स्टॉक ने दी है। एंड डेफिनेटली आप एक कह सकते हो कि स्टॉक माइट गिव अ गुड बाउंस बैक। तो क्या रहेगा एक जेके सीमेंट्स का टारगेट? तो जब आप यहाँ पे एक थोड़ा सा एक जूम आउट करेंगे तो एक और एक बैक हिस्ट्री आपको स्टॉक की मिलेगी, जहां पे एक स्टॉक ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनाया था और उसके बाद एक अच्छा डाउनफॉल दिया था। तो डेफिनेटली आप एक कह सकते हो कि ये जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है, इसका मोर देन 60% यहाँ पे स्टॉक ने रिकवर करके दिया है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि उसी प्राइस रेंज को मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने सपोर्ट दे के इसी कंसोलिडेशन के एक सपोर्ट जोन के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली लुकिंग टू ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द करंट स्टॉक एज वेल एज द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक, स्टॉक एक फिर से 3838 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। 3838 के आसपास फिर से ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एक 20 to 21% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है अगर इन्वेस्टर्स 3838 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। एंड रही बात स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए, तो डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को इस स्टॉक में 3035 का एक स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज द प्राइस रेंज ऑफ 3035 ये एक सपोर्ट जोन था इस स्टॉक का। एक कंसोलिडेशन फेज में ही स्टॉक गया था, एक फॉल देने की जरूर कोशिश की थी, बट उसी प्राइस रेंज को एक सपोर्ट लेकर स्टॉक ने फिर से रिवर्सल दिया है। सो डेफिनेटली आप एक 3035 को एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप 3838 टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। बात करते हैं अभी स्टॉक नंबर 4 की, जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक एक बहुत ही एक लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022, मतलब लगभग आप कह सकते हो मोर देन अ ईयर, स्टॉक एक उसी कंसोलिडेशन एक उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड उसकी एक पास्ट हिस्ट्री आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया था, एक रिट्रेसमेंट दे के फिर से एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 30 to 40% एक बाउंस बैक दे के फिर से स्टॉक ने एक रिजेक्शन देके एक स्टॉक गिव अ गुड डाउन ट्रेंड, एक अच्छा एक डिस्काउंट प्राइस फिर से स्टॉक ने क्रिएट किया था यहाँ पे। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे 1200 के आसपास लेके स्टॉक ने फिर से एक रिवर्सल यहाँ पे उसी प्राइस के ऊपर रिवर्सल दिया है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाने की जरूर कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो एक 1700 से 1800 का टारगेट, एक 1790 या फिर 1800 के आसपास डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से एक उसी प्राइस के आसपास या फिर नियरेस्ट जो एक रेजिस्टेंस है, अपकमिंग रेजिस्टेंस, उसी के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं तो आपको 22 to 23% इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एक 22 से 23% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है आपको इस स्टॉक में, अगर आप एक 1800 के टारगेट के लिए होल्ड करते हो। ओके, सो ये हो गई बात इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में, तो डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर्स को कंसिडर करना पड़ेगा सपोर्ट जोन ऑफ 1300। ओके, एक 1300 के आसपास आप देख सकते हो कि एक उसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक ने एक रिसेंट एक रिट्रेसमेंट दिया था। एंड उसके बाद उसी प्राइस से एक रिवर्सल दे के या फिर एक बाउंस बैक दे के स्टॉक अभी ट्रेड करे 1500 के आसपास, तो डेफिनेटली आप एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस स्टॉक में ट्रेड कंसिडर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स फॉर द टारगेट ऑफ 1800। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 3 की, जो है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पास्ट परफॉर्मेंस में यहाँ पे एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया था। एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक स्टॉक ने यहाँ एक मोर देन 50% एक डाउनफॉल दिया था। ओके, एक 3 महीने की ही ड्यूरेशन में। ओके, एक 12 बार्स मतलब एक विद इन द स्पैन ऑफ
3 मंथ्स स्टॉक ने एक मोर देन 50% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। उसके बाद आप कह सकते हो कि यही से एक स्टॉक ने 50% का एक बाउंस बैक जरूर दिया था एंड अगेन द स्टॉक वेंट इनटू द रिजेक्शन या फिर एक रिट्रेसमेंट कह सकते हो, एक जो कंटिन्यूस अपट्रेंड दिया था इस स्टॉक ने, डेफिनेटली उसका एक रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टॉक ने दिया। एंड अगर आप देखेंगे कि उसी प्राइस रेंज के आसपास फिर से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक स्टॉक फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड में जरूर एक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या रहेगा टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स? तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने इस प्राइस से दिया था 635 के आसपास, उसी प्राइस को फिर से ये स्टॉक टेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ टारगेट। एक स्टॉक उसी प्राइस रेंज के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ टारगेट। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर 635 के टारगेट के लिए होल्ड करते हो तो दे शुड गेन अ रिटर्न ऑफ 29 to 30%। एक 29 से 30% का आपको एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। अगले 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक शायद 635 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा और आप इन्वेस्टर्स के लिए एक 30% का एक इन्वेस्टमेंट गेन हो सकता है। ओके, सो ये हो गई बात इन्वेस्टर्स के लिए। सो स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे ये जो अभी स्टॉक ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया था, ओके, नियर अबाउट आप कह सकते हो कि एक यहाँ पे आप कह सकते हो, ओके, 465 एक जो लो क्रिएट किया था एक पिछले वीक के ही लो को हम एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हैं। द रीजन इज लाइक कि उसके पहले जो एक स्टॉक ने लो क्रिएट या फिर एक बियरिश फॉर्म में क्लोजिंग दी थी नियर अबाउट मोर देन 3%, एक जो स्टॉक ने एक बियरिश क्लोजिंग दी थी उसी को एक रिसेंट वीक में स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे के डेफिनेटली द स्टॉक इज ट्राइंग टू इंडिकेट बुलिश ट्रेंड। ओके, एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है स्टॉक, तो हम एक 465 का एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके हम 635 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। ओके, सो ये हुई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि पिछले भी वीक में स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी एंड एज वी ऑल नो एक टेक्निकल एक वन ऑफ द इंडिकेशंस या फिर एक रूल्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की जो कोई भी स्टॉक एक गैप डाउन देने की कोशिश करता है डेफिनेटली वो स्टॉक फिर से एक गैप रिकवर करने की कोशिश करेगा एंड दिस इज द रीजन वाई हम ये स्टॉक एज अ स्टॉक नंबर 2 सजेस्ट कर रहे हैं। द रीजन इज लाइक कि जो अभी स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी थी 142 के आसपास, स्टॉक डेफिनेटली एक 133 का एक लो क्रिएट किया था और उसके बाद उसी से ही ऊपर क्लोजिंग स्टॉक ने दी है एंड अगर आप देखेंगे कि एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि मोर देन 18% यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी। इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस और यू कैन से द लो ऑफ दिस स्टॉक, एक आप कह सकते हो कि मोर देन 20% एक स्टॉक ने लो एक बियरिश फॉर्म क्रिएट किया था बट एक क्लोजिंग दी थी नियर अबाउट गेनिंग 2% ऑफ रिकवरी एंड अगर आप देखेंगे कि स्टॉक को एक 2 से 3 महीने के लिए डेफिनेटली इन द 11 to 12 वीक्स स्टॉक शायद फिर से 190 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, जो कि है एक इमीडिएट टारगेट बिकॉज एज आई हैड रिसेंटली मैंने अभी जो डिस्कस किया था कि जो कोई भी स्टॉक एक गैप डाउन देता है या फिर एक गैप अप करता है डेफिनेटली वो गैप रिकवर करने की कोशिश करता है स्टॉक और उसी एक टेक्निकल पैरामीटर को कंसीडर करके हम एक 190 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को होल्ड करते हो अप टू द टारगेट ऑफ 190, 190 का टारगेट आप कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट करते हो इस स्टॉक में तो डेफिनेटली आपको एक 33 to 34% का एक रिटर्न मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोर देन 30% का आपको रिटर्न मिल सकता है एक 203 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक फिर से 190 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। सो ये रही बात इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली एक 133 का आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स एक 190 के टारगेट के लिए। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। तो अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 1 की, जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सो गाइस ये रहा ग्राफ नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक नॉट इन द बिगर वॉल्यूम्स, एक बड़े वॉल्यूम में नहीं बट डेफिनेटली स्लो एंड स्टडी स्टॉक एक रिकवरी के आसपास जरूर जाने की कोशिश कर रहा है, जो एक रिसेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने जो डाउनफॉल दिया था ओके फ्रॉम द प्राइस ऑफ 132, एक स्टॉक ने यहाँ पे मोर देन 50% एक 50% के आसपास एक 3 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक नियर अबाउट 50% का एक डाउनफॉल एक बेयरिश फॉर्म में दिया था और उसी को एक रिकवर करके आप कह सकते हो कि नियर अबाउट
50% की रिकवरी के लिए अभी एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नियर अबाउट 50% रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी है और अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश जरूर करेगा। इफ यू एक्सपेक्ट द टारगेट इट वुड बी डेफिनेटली 132, एक 132 के आसपास फिर से ये स्टॉक उसी एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड करेगा। डेफिनेटली एक स्टॉक एक बहुत दिनों से एक अप ट्रेंड में जा रहा है एट द लोएस्ट, एक कम ही वॉल्यूम में, बट एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड स्टॉक जरूर जा रहा है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या फिर एक कह सकते हैं कि एक एक्सप्लोसिव एक पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली मिल सकता है आपको इस स्टॉक में और स्टॉक शायद एक 132 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर 132 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली उनको एक 35 to 36% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इफ दे होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 132 डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेन अ रिटर्न ऑफ 35 to 36%। ओके, सो ये हो गई बात एक इन्वेस्टर्स के लिए। अगर एक स्टॉक फ्यूचर के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली उनको कंसिडर करना पड़ेगा द स्टॉप लॉस ऑफ 87। ओके, एक 86 to 87 का आपको एक स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा या एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। एक स्टॉक फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक में एक सपोर्ट जोन ऑफ 87 का कंसिडर करके फॉर द टारगेट ऑफ 132। ओके, सो ये this is all about our stock number 1 for today's video 7 of module 2. So before ending our video, as we had discussed earlier in this video कि एक निफ्टी और बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम दे देगा, बट क्या सच में एक निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है? Will the Nifty give a target of 21,000? Will the Bank Nifty try to trade near about 50,000? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next one.